Hello बच्चों, let's read the question. The question says what are the steps that are common to C3 and C4 photosynthesis? तो हमें बताना है कि क्या स्टेप्स हैं जो दोनों में ही हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात किस बारे में कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बात बेसिकली फोटोसिंथेसिस की कर रहे हैं। एंड फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे करते क्या है, इस प्रोसेस के थ्रू वो लोग लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, राइट। एंड ये जो कन्वर्जन होता है, ये जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को यूज करके, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो मेनली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक। और यहाँ पे दो तरीके हैं इसके होने के, C3 एंड C4 पाथवेज हैं। एंड ये दोनों ही क्या है, आर टू वेज ऑफ बायोसिंथेटिक प्रोसेस। C3 एंड C4 ये पाथवे है बायोसिंथेटिक प्रोसेस का। और बायोसिंथेटिक प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स यूज करते हैं वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को एंड CO2 को टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं दोनों में होता क्या है एंड देन हम लोग बात करेंगे कॉमन चीजें क्या है। सबसे पहले जब हम लोग C3 पाथवे के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, इसको हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। एंड मेल्विन एंड केल्विन जो थे, इन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर करा था। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो है अर्थ पे यही यूज करते हैं। दिस इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स use this process, this pathway, all right. And ये क्या है, ये the first stable product produced by this process is 3 compound carbon, ठीक है। 3 compound carbons होती हैं। यहाँ पे अगर हम इस साइकिल की बात करें तो इसमें ना मेनली 3 स्टेप्स हैं जो हम कौन कौन से हैं। पहला है कार्बोक्सिलाइजेशन, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, ये स्टेप फिक्सेट कर देता है CO2 को एक स्टेडी ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में, और जो CO2 होती है ना उसको यूज करा जाता है टू कार्बोक्सिलेट RuBP। और यूबिस्को जो एंजाइम है वो कैटलाइज करता है इस प्रोसेस को। देन रिडक्शन का प्रोसेस होता है। रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे क्रिएशन होता है ग्लूकोज का, यस। एंड ये इन्वॉल्व करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोरिलेशन। देन हमारा थर्ड है रीजेनरेशन, ये स्टेप होता है इसमें। रीजेनरेशन में क्या होता है, बेसिकली CO2 का रीजेनरेशन होता है। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इसमें जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है C3 के पाथवे में। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि C4 में बेसिकली क्या हो रहा होता है। यस, C4, जो C4 पाथवे है, जो बच्चों C4 पाथवे ना, सबसे पहले तो यहाँ पे ये स्टेप है, CO2 जो है एंटर करता है। सबसे पहले तो CO2 जो है वो एंटर करता है मीजोफिल सेल को, यस। एंड ऐड करता है 3 कार्बन उसमें एंड प्रोड्यूस करता है 4 कार्बन कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सैलोसेट। इसके बाद जो है मैलेट जो है कन्वे करता है बंडल ऑफ शीट सेल्स को एंड सो ऑन। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे दोनों उसमें कॉमन क्या चीज है, राइट। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज जो कॉमन है, वैसे 4 चीजें कॉमन है, जो सबसे पहली चीज कॉमन है वो है फोटोलिसिस ऑफ H2। फोटोलिसिस ऑफ H2O जो है, फोटोलिसिस ऑफ H2O एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन ये होता है इन C4, दोनों में अकर होता है, C3 में भी होता है और C4 में भी होता है। दूसरी चीज ये है कि इन बोथ डार्क रिएक्शंस, अगर दोनों में ही जो डार्क रिएक्शन होता है ना, डार्क रिएक्शन ये कहाँ पे अकर होता है, इट इज अकरिंग इन द स्ट्रोमा। देन थर्ड चीज ये है कि ये जो कैल्विन साइकिल है ना, कैल्विन साइकिल ये रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च इन बोथ द प्लांट्स। तो इसकी वजह से स्टार्च का फॉर्मेशन दोनों ही प्लांट्स में होता है। फोर्थ चीज ये है कि जो डार्क रिएक्शन जब हो रहा होता है, ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन
बोथ टाइप्स ऑफ प्लांट्स अंडरगो द सेम फेजेस, दोनों ही प्लांट्स जो है ना सेम फेजेस अंडरगो करते हैं कार्बोक्सिलेशन के एंड रीजेनरेशन के। दोनों सेम नहीं होते, एक चीज हमें याद रखनी, C3 और C4 फोटोसिंथेसिस होते अलग है, लेकिन कुछ कॉमन स्टेप्स हैं वही हमने बस इस क्वेश्चन में डिस्कस करे हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।